સમારોહ દરમિયાન પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ જણાવ્યું કે નવા ફોજદારી કાયદાઓ લોકો માટે લોકો દ્વારા લોકોના ભાવને પ્રતિબિંબિત કરે છે। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ચંદીગઢમાં સમારોહ દરમિયાન 3 નવા ફોજદારી કાયદાઓ ભારતીય ન્યાય સંહિતા, ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતા અને ભારતીય સાક્ષ્ય अधिनियमના સફળ અમલને સમર્પિત કર્યા। આ કાયદાઓ જૂના કોલિન યુગના કાયદાઓને બદલે છે અને ભારતની ફોજદારી ન્યાય પ્રણાલીને આધુનિક બનાવવાનો ઉદ્દેશ ધરાવે છે। તેમના ભાષણમાં પ્રધાનમંત્રી મોદીએ જણાવ્યું કે આ નવા કાયદાઓ લોકો માટે લોકો દ્વારા લોકોના લોકશાહી ભાવને પ્રતિબિંબિત કરે છે। તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો કે આ કાયદાઓ કાનૂની નિષ્ણાતો, નાગરિક સમાજ અને ન્યાયપાલિકા દ્વારા વ્યાપક ઇનપુટ સાથે બનાવવામાં આવ્યા છે, એન્શ્યોરિંગ કે તેઓ આધુનિક પડકારો જેમ કે સાયબર ક્રાઇમ અને સંગઠિત ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓને ઉકેલે છે। પ્રધાનમંત્રીએ વધુમાં જણાવ્યું કે નવા કાયદાઓ દંડકર્તા ન્યાયને પ્રાથમિકતા આપે છે, કાનૂની પ્રક્રિયાઓને ઝડપી અને વધુ પારદર્શક બનાવવાનો ઉદ્દેશ છે। તેમણે ચંદીગઢને આ કાયદાઓને સંપૂર્ણપણે અમલમાં લાવનાર પ્રથમ શહેર બનવા બદલ પ્રશંસા વ્યક્ત કરી અને अन्य विस्तारों ने पण आ उदाहरण अनुसरीने आगळ वधवा माटे प्रोत्साहित कर्या। साथियों, हमारे देश ने 1947 में आजादी हासिल की थी। आप कल्पना करिए, सदियों की गुलामी के बाद जब हमारा देश आजाद हुआ, पीढ़ियों के इंतजार के बाद, लक्षावधि लोगों के बलिदानों के बाद जब आजादी की सुबह आई, तब कैसे कैसे सपने थे, देश में कितना उत्साह था। देशवासियों ने भी सोचा था अंग्रेज गए हैं तो अंग्रेजी कानूनों से भी मुक्ति मिलेगी। अंग्रेजों के अत्याचार का, उनके शोषण का जरिया ये कानून ही तो थे। ये कानून बनाए भी तब गए थे जब अंग्रेजी सत्ता भारत पर अपना शिकंजा बनाए रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। 1857 में, और मेरे नौजवान साथियों को मैं कहूंगा याद रखिए, 1857 में देश का पहला बड़ा स्वाधीनता संग्राम लड़ा गया। उस 1857 के स्वातंत्र संग्राम ने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी थी, देश के हर कोने में बहुत बड़ी चुनौती पैदा कर दी थी। तब जाकर के उसके जवाब में अंग्रेज 1860 में, 3 साल के बाद, इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी लेकर आए। फिर कुछ साल बाद इंडियन एविडेंस एक्ट लाया गया और फिर सीआरपीसी का पहला ढांचा अस्तित्व में आया। इन कानूनों की सोच और मकसद यही था कि भारतीयों को दंड दिया जाए, गुलाम रखा जाए। और दुर्भाग्य देखिए, आजादी के बाद दशकों तक हमारे कानून उसी दंड संहिता और पिनल माइंडसेट के इर्द गिर्द ही घूमते रहे, मंडराते रहे। और जिनका इस्तेमाल नागरिकों को गुलाम मानकर होता था। समय समय पर इन कानूनों में छोटे मोटे सुधार करने के प्रयास हुए,
लेकिन इनका चरित्र वही बना रहा। आजाद देश में गुलामों के लिए बने कानूनों को क्यों ढोया जाए? ये सवाल न हमने खुद से पूछा, न शासन कर रहे लोगों ने इस पर विचार करने की जरूरत समझी। गुलामी की इस मानसिकता ने भारत की प्रगति को, भारत की विकास यात्रा को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। साथियों, देश अब उस कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर निकले, राष्ट्र के सामर्थ्य का प्रयोग राष्ट्र निर्माण में हो, इसके लिए राष्ट्रीय चिंतन आवश्यक था। और इसलिए मैंने 15 अगस्त को लाल किले से गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का संकल्प देश के सामने रखा था। अब भारतीय न्याय संहिता, नागरिक संहिता, इसके जरिए देश ने उस दिशा में एक और मजबूत कदम उठाया है। हमारी न्याय संहिता ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल की उस भावना को सशक्त कर रही है जो लोकतंत्र का आधार होती है।